हाई होप एवरीवन यू आर वेल। माय नेम इज़ श्रुति पटेल और आई डोंट नो किसको ये वीडियो देखनी चाहिए बट देख रहे हो तो बस ऐसा समझ लो कि यूनिवर्स तुमको ये सारी चीज़ें बताना चाहता है, इसलिए मेरे थ्रू आपको दिखाना चाह रहा है। बस मेरे दिमाग में यही चल रहा है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा, किसी और को नहीं। अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें इतने थे ना, तब से लेकर जितने हो अभी अभी तक उसको आपको नर्चर किया, मतलब बड़ा किया। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, नेसेसिटी थी, वो फुलफ़िल किया, आपको एजुकेशन दिया, आपको एक कैपेबल बनाया। आपकी जो भी इच्छाएं थी, हॉबीज़ थी, वो उन्होंने हमेशा पूरी करने का ट्राई किया है। तो फिर क्या रीज़न हो सकता है उनसे प्यार ना करने का? आई गेस जब तुम प्रॉब्लम में थे सबसे पहले, तो कुछ बाहर वाला नहीं आया था, वो तुम्हारे पेरेंट्स ही थे जो तुम्हारे साथ में थे। और मम्मी का तो कुछ अलग ही है। मम्मी को कभी भी हेट्रेड नहीं दे सकते, नो डाउट वॉट। ऐसा बोलते हैं ना, भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने मम्मी बनाई, माँ बनाई। तो एक पर्सनल केयर टेकर हर एक इंसान को दे रखी है। अगर आपके लाइफ में है तो जागिए, उनसे हग कीजिए और बोलिए उनको थैंक यू, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं करेगा हेल्प, कि हमेशा तुम मेरे साथ रही हो, मुझे हेल्प किया है और हमेशा करती रहोगी। जो अनकंडीशनल लव बोलते हैं ना, वो माँ के थ्रू आता है। वो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करी हूँ। वैसे तो कहूँ तो मेरी लाइफ ऐसे बहुत डार्क भी नहीं है, बहुत ब्राइट भी नहीं है, एक एवरेज बनाकर चल रही है मेरी लाइफ। चाइल्डहुड में फ्रेंड्स इतने कुछ बन नहीं पाए थे। टीनेजर पूरा ट्रॉमा में गुजरा है, बोल सकते हो, अकेले ही मैं ग्रो हुई हूँ। बट अब जब मैं एडल्टहुड में एंटर हो चुकी हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है और समझ भी आ रहा है कि अपने कौन है, पराए कौन है। बाहर के लोग जो फ्रेंड्स बोलते हैं, उनको जब ज़रूरत होती थी तभी बोलते हैं, और आज भी ऐसा ही होता है। फ्रेंड्स तभी कॉल करते हैं जब उनको डाउट होता है या फिर उनसे कुछ करवाना होता है। पहले अक्सर मैं अपने आप को पाती थी कि मैं बहुत यूज्ड हो गई हूँ, बट अब कहीं ना कहीं मेरे अंदर मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्टिवनेस आ गई है कि कुछ भी हो जाए, खुद का यूज़ तो नहीं ही होने देना है। हाँ, एक ऑनलाइन अटैचमेंट में पड़ गई थी मैं, और उस पर से ही मुझे ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई है कि कभी ऐसे टाइम पास मत करो। आई नो, मुझे पता था कि ये मैं टाइम पास ही कर रही हूँ, बट स्टिल आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट। दूसरी बार मेरे साथ हुआ तब मुझे पता चला। इनसे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आई कि भाई, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट्स और एक्सेप्टेंस, ये 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर ये है तो फिर प्यार है, अदरवाइज़ प्यार नहीं है। और आज तक मैं बताऊंगी, मैं कभी भी रिलेशनशिप्स में नहीं आई हूँ और कभी आना भी नहीं चाहूँगी जब तक राइट पर्सन ना मिल जाए। आई डोंट नो ये उनके क्वालिटेटिव टेस्ट क्या, मतलब कैसे पता करें कि यही वो इंसान है। आई डोंट नो कैसे होगा, नेचुरली हो जाएगा, गो विद द फ्लो। और मेरे इंस्टा फीड में यही होता है, यू कैन नॉट फोर्स डेथ इन लाइफ, यू कैन नॉट फोर्स डेथ एंड लव इन योर लाइफ, इट कम नेचुरली। जो चीज़ निश्चित है उसके बारे में ज़्यादा चिंता करे बिना अपनी लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में जीना बहुत फ़ायदे कारक लगता है मुझे, और यही मैं करती हूँ। वैसे आज मेरी एग्जामिनेशंस थी, पेपर बहुत ही लेवल का था। मेन जो कोर सब्जेक्ट है, मैं फार्मेसी कर रही हूँ। फार्मेसी में फार्मास्यूटिक्स, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का पेपर था, जिसमें इंजीनियरिंग, यू कैन से फिज़िक्स, सब कुछ मिक्स करके आता है विद द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मेडिसिन। घबराओ मत, ये बहुत ही ईजी होता है, समझो ना तो सब समझ आता है। पेपर था, वैसे लेवल वाला पेपर था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैंने अपना 100% नहीं दिया है। अगर मैं पढ़ लेती तो थोड़ा अच्छा हो जाता था, बट फिर भी मैंने 9 सप्लीमेंट्रीज पढ़ी। अब नंबर ऑफ सप्लीमेंट्रीज मैटर नहीं करती हैं, बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, क्योंकि आप किस हिसाब से लिख रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है, क्वालिटी मैटर करती है, वीडियो की लेंथ नहीं, बट वीडियो का कंटेंट मैटर करता है।